जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। भाई बागेश्वर धाम वाले बाबा जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये साफ साफ कहते हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि भाई मुझको गाड़ी, घोड़ा, मकान, जेवरात, सोना चांदी, अंगूठी और जो तुम्हारी पत्नी और बेटे उनको छोड़ के सब कुछ दे दो, सब कुछ पचा लेंगे। और यार नए नए खुलासे हो रहे हैं इनको लेकर के, नए नए खुलासे हो रहे हैं इनको लेकर के। एक बात सामने आई है कि ये बिना टिकट के, विदाउट टिकट जो रेल में यात्रा करते हैं और टीटी से पकड़े गए, टीटी द्वारा पकड़े गए। तो टीटी के साथ क्या हुआ? दूसरे, जैसे ही सनातन धर्म की बात आती है, सनातन धर्म पर कोई बात आती है तो उस धर्म के प्रति ये क्या कहते हैं। देखिए इसी प्रकार की बातों को तथ्यों के साथ में जानेंगे इस वीडियो में। ये इस सामने वाले से क्यों सब कुछ मांग रहे हैं, बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री क्यों मांग रहे हैं कि अपना सब कुछ दे दो, और वो क्या कहानी थी जो बिना टिकट के, विदाउट टिकट रेल में पकड़े गए। और जब संयम की बात आती है कि भाई सनातन धर्मी संयमी होते हैं, तो फिर उसके लिए क्या कहते हैं, हम धीरेन्द्र शास्त्री की जुबानी सुनेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इसकी मत करना, वरना फिर इस धर्म की एकता को समझ नहीं पाओगे। और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले में और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले में, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। देखिए रजत शर्मा का नाम कौन नहीं जानता। रजत शर्मा जो जनता की अदालत है, आपकी अदालत है, जो उसमें जो इल्जामात लगाते हैं कुछ और उन पर प्रश्न किए जाते हैं, या इस अदालत में धीरेन्द्र शास्त्री को रजत शर्मा ने बिठाया और उनसे बहुत सारे सवाल किए, और जो उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उनकी भी बात की, उन पर विषय पर बात की। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बेबाक तरीके से उन पर जवाब दिया। वहीं से मैंने कुछ तथ्य लिए हैं जो आपके सामने हैं। देखिए सबसे पहले तो बात ये आती है कि इन पर इल्जाम लगा कि आप जो लोग आपके पास में आ रहे हैं, कि बागेश्वर दरबार आ रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि आप मुझे सब कुछ दे दो, अपना सब कुछ दे दो, जमीन दे दो, प्लॉट दे दो, जायदाद दे दो, जो भी कुछ है, पत्नी बच्चे छोड़ करके सब कुछ दे दो। इस पर इन्होंने बड़े बेबाक तरीके से रजत शर्मा से कहा कि आपका जो आप इसमें चला रहे हैं, न्यूज चैनल जो चल रहा है, आप इसको मेरे नाम कर दो, मैं तो इसे भी पचा लूंगा। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं। और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके वो माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता। पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें, कि ये इनका कहना भी सही है कि भाई जैसे ही दिमाग में बात आती है कि बाबा के पास जा रहे हैं, किसी गुरु के पास में जा रहे हैं, तो ये होता है कि भाई ये सब धर्म के नाम पर कमाई कर रहे हैं। ये स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ कि इनका उद्देश्य ये क्या है। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए रजत शर्मा ने इनसे पूछा कि आप एक बार विदाउट टिकट पकड़े गए थे रेल में, तो उनसे पूछा कि क्या बता दिया जाए, तो खुल के कहा कि हाँ जी बता दिया जाए। लेकिन उससे आगे क्या कहते हैं ये आप खुद सुनिए, इंटरेस्ट तो तभी आएगा। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। हाँ, ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे। लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की, उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे। अब देखिए तीसरा, जब सनातन को लेकर के बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है, जब इनसे कहा गया कि सनातन धर्म में भाई देखो संयम चाहिए, अपनी जुबान पर लगाम चाहिए, तो भाई सटे सात्यम समाचरित, ये तो आप सभी जानते हैं। और फिर कब तक संयमी बने रहें, ये आप धीरेन्द्र शास्त्री की जुबानी सुनिए। लेकिन कब तक धैर्य, कब तक संयम?
राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, कब तक सहेंगे? संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य और संयम रखें? एक दिन भगवान का भी धैर्य खो गया था और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। और सबसे लास्ट में कि जैसे जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री को धमकियां मिल रही हैं, धमकियां क्यों मिल रही हैं? धमकियां इसलिए मिल रही हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तो इसलिए ज्यादा धमकियां मिल रही हैं, और जो धमकियां मिल रही हैं उस संबंध में ये निसंकोच होकर के सीना तान के कहते हैं कि इस कार्य में, धर्म के कार्य में, सनातन के कार्य में यदि मेरे प्राण भी जाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमको समझना चाहिए और हमें भी एकजुटता दिखानी चाहिए। हमें अपने जीते जी भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना है, और यह तभी संभव है जब हम अपने अपने स्तर से इस कार्य में जुटेंगे। अरे जो इस प्रकार का, जो सनातन धर्म का, जो हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रहा है, कम से कम हम बैठे बैठे उसको प्रचारित प्रसारित करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यह भी धर्म के कार्य में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।